वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में सुबह 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 18 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन हम सभी स्वाध्याय के जरिए, अनुभवों के जरिए स्वास्थ्य रक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत प्रति मंगलवार, पिछले हफ्ते से प्रति मंगलवार नारी सुरक्षा के ऊपर जानकारी के लिए, उसके ऊपर चर्चाओं के लिए समय निर्धारित किया गया। तो आज दिन मंगलवार, और मंगलवार के दिन नारी सुरक्षा से संबंधित जानकारियां आप सभी के बीच में साझा की जाएगी। एक दूसरे से अनुभवों का आदान प्रदान किया जाएगा कि नारी सुरक्षा है क्या, इससे जुड़े क्यों और इससे अपने जानकारों को क्यों जोड़े। इसके साथ साथ आज की जो सूचनाएं हैं, उनमें पहली सूचना, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए पिछले 9 वर्षों से इस कार्य को करते हुए हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 30 नवंबर 2025 राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर में मोनिका बहन के और उनके पति जी के सानिध्य में हम सभी के आशीर्वाद से, अनुभव से, सहयोग से, तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इसमें उपस्थित होकर इस विचार गोष्ठी को सफल बनाएं। विनती है आप सभी से, और अपनी आने की सूचना पूर्व में ही हेमंत भाई, मोनिका बहन, गोविंद भाई, सुशील भाई के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें, जिससे कि सुविधाओं में जो भी आप सभी के वहाँ पे रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं जो होंगी, उनमें आप सभी के लिए किसी भी प्रकार की यथासंभव कमी ना हो सके। तो कक्षा का प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के लिए हमारे बीच में प्यारी सी, दुलारी सी गुड़िया रानी, छुटकी छोटी सी मीठी सी आवाज, कोयल सी आवाज, कोमल पटेल बहन, हरदोई। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जो लोग चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नारी सुरक्षा है क्या। अगर सिर्फ ये नारी सुरक्षा, ये दो शब्दों का उच्चारण करते हैं, आरती दीदी की सानिध्य में हम सभी ने
मंत्रों के प्रभाव के बारे में जाना और अनेकों बार इसे अपने जीवन में परीक्षित भी किए हैं। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई कि जिस नारी सुरक्षा के उत्पाद को लेकर हम कार्य करने लगे, तो नाम भी परमात्मा ने ऐसा रखवा दिया जो एक मंत्र के रूप में कार्य करेगा। दो शब्द, नारी सुरक्षा। अभी 72 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर 72 परिवार एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सिर्फ इन दो शब्दों को मनन करें, तो आपको ब्रह्मांड में हो रहे नारी शक्ति के ऊपर जो उनकी सुरक्षा को लेके परिस्थितियां बनी हुई है, वो आपको सामने नजर आने लगेगा। अगर आंखें बंद करके नारी सुरक्षा का मनन करते हैं, तो आपको वो दिखने लगेगा जो नारी शक्ति को तकलीफें हो रही हैं। तो इससे एक तो हमारा विचार उत्पन्न हो रहा है, सुनने वाले के लिए, जानने वाले के लिए, कि हमें नारी की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा, इस जन्म में जो भी इस ब्रह्मांड पे आता है, जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन और उसके कुछ समय तक कभी भी उससे अर्थ की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन अगर हम पहले परंपराओं की बात करें, तो कहते भाई हम अपने बच्चे पैदा करेंगे, वो हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, नाम रोशन करेगा, काम करेगा। मतलब ऐसा कहीं ना कहीं वो अर्थ से संबंधित है। तो नारी सुरक्षा को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जो भी व्यक्ति नारी सुरक्षा से जुड़ जाते हैं, जो परिवार नारी सुरक्षा से जुड़ जाते हैं, और यहाँ से जो भी जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में खर्च नहीं करता। अनेकों प्रकार के खर्चे होते हैं। उनमें से एक नारी शक्ति के प्रति माह, मासिक धर्म के दिनों में, जब तक उनके जीवन में मासिक धर्म होता है, तो एक उनके लिए खर्च है। पुरानी बातों को छोड़ दें, आज के समय में शायद ही ऐसी कोई माँ, बहन, बेटी है जो अपने मासिक धर्म के दिनों में सैनिटरी नैपकिन का उपयोग ना करती हो। तो ये एक सैनिटरी नैपकिन उत्पाद जब भी वो अपने लिए उपयोग करेगी नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म से, तो उन्हें इस पर एक बचत राशि, जिस प्रकार हम बाजार में निकलते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये खर्च करते हैं, और जो जेब में सिक्के खुदरे जो बचते हैं, उसे हम घर में लाके गुल्लक में डाल देते हैं। अगर ये आदत को प्रति व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी, मैं खुद अपनी बात करूं तो अनेकों बार, जब दिल्ली आया था या बचपन में भी, तो एक गुल्लक लेके आते थे और 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे जो होते थे बचते थे, वो उसे उसमें डाल देता था, और समय समय पे तोड़ के उससे अपने दूसरे सपने पूरे करता था। चाहे वो फिल्म देखने का सपना हो, मतलब एक सपने पूरे करते थे अपनी एक छोटी छोटी बचत से। नारी सुरक्षा में उसी बचत के साथ आपका जो खर्च है सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, वो सैनिटरी नैपकिन आप कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन अगर नारी सुरक्षा से ले रहे हैं, तो आप ही के किए गए खर्च में से एक बचत राशि आपके लिए रखी जा रही है। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पे एक सुविधा और दे दी गई कि आपके सानिध्य में, आपके कारण कोई और परिवार नारी सुरक्षा के उत्पादों का उपयोग करता है, नारी सुरक्षा से जुड़कर, तो उसके किए गए खर्च के ऊपर भी आपको बचत दी जाएगी। और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा। मतलब आप आए,
आपने खरीदारी करी, आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, उत्पाद अच्छे लगे, आपने अपने किसी और जानकार को बताया, वो भी यहाँ पर आकर उपयोग किए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपने जानकार को बताया, उनके द्वारा जो जानकार आए उन्होंने आगे किसी और जानकार को बताया। इस तरीके से अगर हम बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ियों तक का आपके द्वारा आए हुए परिवार के 7 पीढ़ियां, उनका हिसाब किताब, उनके किए गए खर्च में से आपके लिए बचत राशि आपके नारी सुरक्षा के बचत अकाउंट में जमा किया जाएगा। सवाल ये आता है कि ये बचत राशि मिलेगी कैसे। उत्पाद पे हम चलेंगे, उत्पाद क्या क्या है वो अलग बात है। ये बचत राशि मिलेगी कैसे। ये बचत राशि के प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान यही है कि किसी को भी कभी भी आपातकालीन परिस्थितियों में एक संदेश पर उसके नारी सुरक्षा में जो बचत राशि है उसे अग्रेसित कर दिया जाएगा। दूसरा, त्योहार के शुभ अवसरों पर हमारे जीवन में हर वर्ष अनेकों त्योहार आते हैं और त्योहारों पे हमारे खर्च की जो है क्षमता, जो खर्च जो है बढ़ जाती है। उस वक्त आपका ये बैंक, आपका ये बचत बैंक नारी सुरक्षा का आपके लिए बिना आपके कहे तोड़कर आपको अग्रेसित कर दिया जाएगा। चाहे वहां पे आपकी राशि जो भी बनी हो, उसके अलावा नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय के प्लान में जो हमारी राशि धनराशि है वो किस प्रकार निकाली जा सकती है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। लेकिन दो स्थितियों में, आपके विपरीत स्थितियों परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में और खर्चीले त्योहारों पर, बिना आपके सूचित किए भी आपके अकाउंट में अग्रेसित कर दिया जाएगा। अभी हमारी जो वेबसाइट है वो पूर्ण रूप से पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, लेकिन विचार, फैसले, सपने और भाव पूरी तरह से वेबसाइट के ऊपर दिन समय अनुसार उस पर कार्य किया जा रहा है। अब आ जाते हैं इसमें उत्पाद क्या है, नारी सुरक्षा से संबंधित उत्पाद क्या है। नारी सुरक्षा से संबंधित पहला उत्पाद जो है सैनिटरी नैपकिन। मैं आप सभी को दिखा दूं, 1 मिनट भैया, पिन कर देना मुझे। अच्छा, कर लेता हूँ। मुख्य उत्पाद जो है नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, जो इस प्रकार की पैकिंग में उपलब्ध है, इसे बोला जाता है बड़ा बॉक्स, आप कह सकते हैं। और इस बड़े बॉक्स में 6 छोटे बॉक्स हैं। नारी सुरक्षा का जो सैनिटरी नैपकिन है बाजार में भी अलग अलग साइज के उपलब्ध हैं। उनमें से कौन कौन सा साइज हमारे पास है इसमें आप देख सकते हैं। पहला है पीएल पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर का उपयोग, जिसकी लेंथ होती है 180 mm, 180 mm की लेंथ का एक सैनिटरी नैपकिन है जिसे पैंटी लाइनर कहा जाता है। और इसका 99% उपयोग उन माताएं बहन बेटियों के लिए है
जिन्हें मासिक धर्म के दौरान कुछ समय के लिए कभी भी कह नहीं सकते, 1-2 बूंद रक्तस्राव जारी रहता है या वाइट डिस्चार्ज जारी रहता है। सफेद पानी के रोग से ग्रसित बहनें इस पैंटी लाइनर का यूज कर सकती हैं, जिससे उनके अंडरगारमेंट्स खराब ना हो और उसके इन्फेक्शन उनकी त्वचा पर ना पड़े। दूसरा, और इस बॉक्स में है कितने? नारी सुरक्षा के इस बड़े बॉक्स में पैंटी लाइनर आपको 75 पीस मिलेंगे। 12, एक बॉक्स, छोटे बॉक्स के अंदर 12, और ऐसे 6 बॉक्स हैं तो 72 पीस, और 3 पीस एक्स्ट्रा 75 पीस। दूसरा, एल साइज, जिसकी लेंथ है 240 mm। 240 mm लेंथ। कुछ बेटियां ऐसी होती है जो बहुत ही पतली दुबली हैं, और उनको बाजार के जो बड़े पैड होते हैं, जो पैड है एक्सल है लंबाई में, तो उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो, उसके लिए साइज के हिसाब से एल साइज, जो आज के समय में हमने पिछले 1 सालों से जो इस पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन नारी सुरक्षा पिछले हम 5 महीनों से कर रहे हैं, तो पिछले 1 साल का पुराना अनुभव और ये 5 महीने का अनुभव, इस अनुभव के आधार पर 3 साइज सबसे ज्यादा चलते हैं। एक एक्सल 280 mm ±10 mm। दूसरा 320 mm ±10 mm। लेंथ में जब आप कभी देखेंगे तो हो सकता है जब आप नापें तो कभी 280 मिले, कभी 285 मिले, 290 मिले लेंथ 19-20 में। क्योंकि हमारे जो इस उत्पाद को जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ये उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग किए गए, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती, असेंबल होता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि नारी सुरक्षा में पैड किस प्रकार से तैयार होता है। तो 3 मुख्य साइज: एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल। एक्सल 280 mm, डबल एक्सल 320 mm, ट्रिपल एक्सल 350 mm। इस बॉक्स में क्वांटिटी कितनी होगी? एल साइज 54 पीस, एक्सल साइज 50 पीस, डबल एक्सल 45, ट्रिपल एक्सल 44, और एक बॉक्स है जो मिक्स बना हुआ है, यानी इसमें आपको एक्सल और डबल एक्सल दे दिया जाएगा, जिससे आप अपनी आपको पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मेरा एक्सल मेरे को ज़्यादा लग रहा है या डबल एक्सल ज़्यादा लग रहा है। और कई बार क्या है कि अगर आपके पास एक्सल और डबल एक्सल है, जब आपको ब्लीडिंग कम होने लगी तो आपने छोटे साइज वाले पैड लगा लिए। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप घर से ज़्यादा देर तक बाहर रहना चाहते हैं, तो आप बड़े पैड को लगा के जाएं, जिसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता ज़्यादा है। और पूरे बॉक्स, जब तक आप नारी सुरक्षा में पंजीकरण नहीं कराते, तो ये बॉक्स आपको मिलता है 500 रुपये प्लस कोरियर चार्ज, 100 रुपया, यानी आपके पास पहुंचेगा 600 रुपये में। जो भी परिवार नारी सुरक्षा में पंजीकरण नहीं करा रखे, तो ये बॉक्स उन्हें मिलेगा 500 रुपये का एमआरपी और 100 रुपये कोरियर चार्ज। इनमें से कोई कोरियर चार्ज, हमें बहुत सारे परिवार जुड़े होंगे, वो कोई आपको 80 में भेज दें, 90 में भेज दें, और एमआरपी जो जुड़े हुए हैं, इसकी कीमत कोई आपको गिफ्ट में दे दे, उपहार में, वो अलग बात है। और अंदर जो 6 छोटे बॉक्स हैं, उन पे एमआरपी 110 रुपया है। अब आप कहते हैं कि हमें नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराना ही है, नारी सुरक्षा से जुड़ना है, तो नारी सुरक्षा से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले एक चाहिए रेफरल कोड। जो पहले मैंने क्या बताया कि आप किसी दुकान पे गए, आपने वहां से सामान लिया, दुकानदार ने अपना एक सिद्धांत बनाया कि आपके माध्यम से जो भी आएगा उसकी खरीदारी पर भी हम आपके लिए कुछ रखेंगे, मतलब एक व्यवसायिक रूप से। तो बिना रेफरल के यहाँ पे पंजीकरण नहीं होता, आपको किसी न किसी का रेफरल चाहिए ही, जिन्होंने भी। और रेफरल हमेशा उनका इस्तेमाल करें
जिन्होंने सबसे पहले आपको नारी सुरक्षा की जानकारी दी। चाहे आप दो सगे भाई हैं, दो सगी बहनें हैं, अगर आपको अपनी सगी बहन ने नारी सुरक्षा की जानकारी नहीं दी और कोई राह चलता राहगीर, ट्रेन में बस में मिला कोई भाई बहन आपको नारी सुरक्षा की जानकारी देता है, तो आपकी ईमानदारी बनता है कि जिसने आपको जानकारी दी उसके रेफरल से आप नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराएं, क्योंकि वो आपका सगा होके भी आपको नहीं बताया। तो रेफरल कोड चाहिए होता है पंजीकरण करने के लिए। आगे हम अभी प्रोसेस के दौरान एक उदाहरण के रूप में यहीं पर दिखा सकते हैं। और अब ये पैड बना कैसे है, किस प्रकार का पैड है, तो इस बॉक्स पे ही पूरा लिखा हुआ है। एनायन चिप, टिश्यू पेपर विथ सैप सीट, यानी इसके तीन मुख्य घटक हैं। बाइंडिंग करने के लिए, सैनिटरी नैपकिन का रूप देने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल है। और टिश्यू पेपर आप समझ सकते हैं कागज है, और कागज कोई हमारे लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता। अगर हमारे स्किन पे कहीं भी कागज लगा रहे तो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। दूसरा, इसमें जो मुख्य घटक है जो बाजार में उपलब्ध अन्य सैनिटरी नैपकिन से इसे विशेष बनाता है, वो है इस पे एक स्ट्रिप लगी होती है जिसे कहा जाता है एनायन चिप। इस एनायन चिप की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो खासियत यह है कि जब भी ये ब्लड के सेल संपर्क में या पानी के संपर्क में आकर अपने आप को गीला कर लेता है, तो इसके अंदर से एक एनर्जी पैदा होती है। मेरा नहीं कहना है, सैप सीड की खोज करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सैप सीड जब भी वो गीला होगा, उसके बाद वहां से हमारी शरीर की त्वचा को सुरक्षित करने के लिए केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे अगर इसे गुप्तांगों पे लगा और ब्लड और पानी से गीला होता है, तो वहाँ के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, वहाँ की गर्मी को मेंटेन करता है, वहाँ पे जो बदबू आने की समस्याएं होती है, दुर्गंध आने की समस्याएं होती है, उसको दूर करता है। साथ ही साथ दर्द को कम करता है। और जो ब्लड को ऑब्जर्व करने के लिए इसमें जो इस्तेमाल किया गया है, वो है सैप सीट, सुपर ऑब्जर्वेशन पॉलीमर्स। वैज्ञानिकों की एक खोज है। जिस प्रकार आप अपने घरों में कभी देखते हैं, स्पंज लेकर आते हैं, वो स्पंज अगर आप बाहर से बाजार से दुकान से पहली बार स्पंज लेकर आएंगे तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जैसे उसे पानी में डालेंगे तो फूल जाता है। और कुछ पॉलीमर्स टाइप की गोलियां भी आपने देखी होगी, छोटे छोटे फैंसी के रूप में घरों में रखे जाते हैं। तो आप पानी रंग बिरंगे मिलते हैं बाजार में, तो वो एक पॉलीमर्स है। लेकिन इस पॉलीमर्स जेल की जो खासियत है, इसकी खासियत यह है कि गीला होने के बाद ठंडक भी पैदा करता है, बदबू नहीं करता, और इसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता अत्यधिक है। अगर मैं इस पैड में एक्सल साइज में, जो एक्सल साइज पैड का जब आप वजन करेंगे, तो लगभग आपके पास 9 ग्राम के आसपास का पैड होगा, जिसमें टिश्यू पेपर भी है, पीछे गम भी है, और एक पीछे लेयर भी है, और उसके ऊपर पैक किया हुआ पन्नी भी है। इन सभी चीजों को जब वजन करते हैं तो 9 ग्राम के आसपास का वजन है। और जब इसके सैप सीट को अगर आप निकाल के वजन करेंगे तो लगभग 1 से 1.5 ग्राम का वजन है। दो टिश्यू पेपर के बीच में पॉलीमर्स जो डाला हुआ है, उसका वजन आप मान के चलें कि ½ ग्राम, और ब्लड सोखने की और पानी सोखने की क्षमता
100 से 120 ml तक एक्सल साइज में। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जिस इंडस्ट्री में इन्होंने काम करी है, उनका कितना है कि हमारा ब्लड ज्यादा सूखे और वजन में कम रहे, ताकि माँ बहन बेटियों को सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हुए और जब वो गीला हो तो उन्हें भारीपन महसूस ना हो। इतनी खासियत है इसकी सैपसीड। और ये भी वैज्ञानिकों के द्वारा, सिर्फ एक देश नहीं, अनेकों देश, जिसमें चाइना, जर्मनी, कोरिया, जापान, अमेरिका जैसी कम देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इन दोनों चीजों की खोज करी, एनाइन चिप की और सैपसीड की। एनाइन चिप का मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है और सैपसीड का भी सबसे ज्यादा उपयोग मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है सर्जरी के दौरान। ऐसे मेडिकल के अनेकों इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, जो उनके मेडिकल एसेसरीज तैयार की जाती है, जहाँ से हम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, उनमें इन चीज़ों का प्रयोग है। उनका रूप अलग होता है, लेकिन प्रोसीजर और जो इस्तेमाल करने का जो घटक है वो कहीं ना कहीं इससे मैच खाता है। यहाँ पे टिश्यू पेपर पे एनाइन चिप है। आप एक्सरे वाले और अल्ट्रासाउंड वालों की जो जैकेट होती है उनमें भी एनाइन है, लेकिन उनका वो कपड़े पे ना होके, टिश्यू पेपर पे ना होके, प्लास्टिक की जैकेट में लगा होता है। हमारे लिए सैपसीड की जो जो जेल है, ये टिश्यू पेपर में है। डॉक्टरों को सर्जरी करने के लिए उनको किसी और चीज में है कि भैया उन्होंने सर्जरी करी, अंदर का पेट का जख्म है, खून ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सीधे डाला। कॉटन से नहीं निकालते, वो डालते हैं इसको, पूरा ब्लड ऑब्जर्व कर जाता है, इसको बाहर कर लेते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, फैलाव कम है। तो ये नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन के गुण धर्म। नारी सुरक्षा का जो बचत प्लान है, इस बचत प्लान में क्या है कि जब आप नारी सुरक्षा से पंजीकरण कराते हैं तो ये उत्पाद आपको पहली बार जो मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने पर 551 रुपये में, 551। अब अगर ऐसा देखा जाए तो 500 रुपये का बॉक्स और 51 रुपये, आप कहीं भी रह रहे हैं और इस बॉक्स को आप मंगाएंगे तो कोरियर खर्च होगा। तो जो बिना पंजीकरण किए नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये विशेष ध्यान रखा गया है कि वो पंजीकरण करा कर लें। क्योंकि एक तो आपको कम राशि देनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे आप में से कोई भी भाई बंधु नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन मंगाते हैं किसी भी बहन से, किसी भी भाई से जो जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या चार्ज करेंगे? 500 रुपये का MRP प्लस कोरियर चार्ज। 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये जो भी है, मान लेते हैं 100 रुपया उन्होंने किया, 600 रुपया। लेकिन आपने नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन पंजीकरण करा के लेते हैं तो आपको मिलता है, आपको लगता है 551 रुपये। और इस 551 रुपये में भी 30 रुपये की बचत राशि आपके नारी सुरक्षा के बचत अकाउंट में डाल दी जाती है। यानी आपको पड़ा 521 रुपये में। जब आपके द्वारा, आपके रेफरल कोड से कोई और परिवार नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन को पंजीकरण करा के लेते हैं तो उन्हें तो 30 रुपये मिलेगा, उनकी खरीदारी पर आपके अकाउंट में 20 रुपये। पहला तो सबसे पहले आप हो गए, दूसरा आपने किसी और को पंजीकरण करा के दिया, आपके माध्यम से रेफरल कोड से किन्होंने भी पंजीकरण कराया, तो 20 रुपये। पंजीकरण कराने पर नहीं, पंजीकरण करके सैनिटरी नैपकिन के उत्पाद को लेने पर। उसके बाद उनके माध्यम से कोई आया तो आपको मिलेगा 15 रुपये,
और आपसे जो नीचे भाई बंधु आए थे, जो जुड़े थे, जिनको आपने जोड़ा था, जो आपके रेफरल से आए थे, उनको 20 रुपये, और जिन्होंने परचेजिंग करी उनको 30 रुपये। इसी प्रकार तीसरी पीढ़ी में, मतलब आपके लिए चौथी पीढ़ी, एक पीढ़ी तो आप खुद हो गए, पहली पीढ़ी जो आपने जिनको लेकर आए, दूसरी पीढ़ी जिन आप जिन्हें लेकर आए उनके माध्यम से, इस प्रकार 7 लेयर का है। संक्षेप में बताएं तो आपके लिए आपकी खरीदारी पे 30 रुपये, दूसरे वाले पे 20 रुपये, तीसरे वाले पे 15 रुपये, चौथे वाले पे 10 रुपये, पांचवे वाले पे 8 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये। इस प्रकार 7 पीढ़ियों में आपकी बचत आपको मिलती है। क्या ये आगे कारगर हो सकता है? ऐसा संभव है? ऐसा हो रहा है? हाँ जी। नारी सुरक्षा इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसा संभव हो रहा है। अनेकों परिवार नारी सुरक्षा से पंजीकरण कराकर, उनके सानिध्य में अनेकों बहनें पंजीकरण करा के इसका लाभ उठा रहे हैं, बचत राशि का भी। और इसके साथ ही ये तो नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय हो गया। इसमें और भी अन्य उत्पाद हैं। वो अन्य उत्पाद क्या हैं? एक तो हम सभी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूक हों, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं, क्योंकि नारी सुरक्षा का प्लेटफॉर्म तैयार करने से पहले हम सभी का एक प्लेटफॉर्म है विचारों का, जिसका नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। स्वस्थ समृद्ध परिवार। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की विचारधारा के तहत शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना, जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, अनुभवों के आधार पर, स्वाध्याय के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, मार्गदर्शन के आधार पर शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के विचारों से ही प्रेरित होकर नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय है। और इस पूरे व्यवसाय में आपके हाथों जाने अनजाने एक बहुत ही नेक कार्य होने वाला है। क्या कार्य होने वाला है? एक खुली आंखों का सपना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन तक पहुंचे, इसके प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, जागरूकता बनी रहे, जागरूकता बने। उसके लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए खुले मैदानों में, बाग बगीचों में, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय का निर्माण। और इस शिलालेख संग्रहालय के निर्माण में नारी सुरक्षा से जो भी आमदनी नारी सुरक्षा को चलाने वाले संस्थापक को मिलने वाली है, उसमें एक हिस्सा यथासंभव 100% इस कार्य में लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा की गई खर्च से आपके लिए तो बचत व्यवसाय, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक अनोखी पहल में योगदान। कहने और बताने को बहुत कुछ है। अभी आप में से मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, क्योंकि अभी घरे ये व्यावसायिक रूप से आना है, लेकिन हम सभी व्यवसाय नहीं है, हमें व्यवसाय का कोई ज्यादा जानकारी नहीं, और व्यवसाय हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन पारिवारिक व्यवसाय करना चाहते हैं खुलकर। जैसा कि हमारा एक मोटिव और है कि हम सभी अपने अपने स्तर पर स्वाध्यायी बनते हुए घरेलू उत्पादों का निर्माण करना भी सीखें, और उन घरेलू उत्पादों को निर्माण करने के लिए जो घटक आपके आसपास उपलब्ध नहीं होगा, वो घटक उपलब्ध कराने का
काम नारी सुरक्षा का प्लेटफॉर्म करेगा। जोर जबरदस्ती कोई नहीं, ज्ञान के लिए पुस्तकों का और उत्पादों के लिए मुख्य घटकों का उपलब्ध कराना और नारी सुरक्षा के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। एक जानकारी और दे दूं आप सभी को, नारी सुरक्षा का जो सैनिटरी नैपकिन है वो हमारे खुद के बनाए हुए नहीं है, बाजार में ये मिलता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई है, उसे असेंबल करते हैं, उसे असेंबल भारत में ये जो टिश्यू पेपर है, एनाइन चिप है और सैप सीट है और इसमें इस्तेमाल होने वाला गम है और एक बहुत बड़ी मशीनरी आती है, यहाँ असेंबल किए जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी पे कंट्रोल हमारे पास नहीं है। अपनी तरफ से उच्चतम गुणवत्ता का सैनिटरी नैपकिन जो टिश्यू पेपर, एनाइन चिप और सैपसीड से बना हुआ सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हैं। इस दौरान नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हुए किसी को भी किसी भी प्रकार की कमी नजर आती है तो आपको पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसे आप किसी भी अपने परिवार परिजनों को कह सकते हैं। अगर सैनिटरी नैपकिन आपके पास पहुंचा और उसमें किसी तरह की त्रुटि आ गई कि पैड चिपक नहीं रहे, जो आते सुनने में आता है कि इसका गम सही नहीं है, चिपक नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में ऑब्जर्वेशन क्षमता में कभी हो सकता है 19-20 हो जाए, भाई 100 ml ना 100-150 ml की ऑब्जर्वेशन क्षमता ना होकर कभी वो 80 ml रह जाए, 70 ml रह जाए, या तो उसके लिए तो आपके पैड एक एक्स्ट्रा लग सकते हैं। लेकिन उसके फटने पर चिपकन में किसी प्रकार की कमी आती है तो आप बेझिझक होके आप उसे जानकारी जरूर दें और वापसी जरूर लें। जिसे कहा जाता है 100% मनी बैक गारंटी बोलते हैं, लेकिन हम इन शब्दों का इस्तेमाल न करके हम ये कहते हैं कि एक भाई के माध्यम से किसी भाई का, किसी बहन का नुकसान नहीं होना चाहिए। मन का तो नुकसान हो गया, तन का नुकसान तो हो गया, लेकिन आगे धन का नुकसान और ना हो जाए, इसलिए उसे बदल दिया जाएगा। साथ मैं ये जरूर कहूंगा, एक विनती करूंगा कि स्वस्थ समृद्ध परिवार और नारी सुरक्षा का साथ ना छोड़ें। ना जाने कब किस घड़ी में हम सभी परिवार एक दूसरे के भाई बहन के रूप में कब किस काम आ जाएं। यहाँ जब जब चौपाल लगती है, जब नारी सुरक्षा की मीटिंग होती है, आपसी जानकारी होती है, तो भारत के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषाओं की माँ बहनें परिवार हम आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सुखमनी कौर दीदी हैं जम्मू से, उन्हें बेंगलोर जाना था, उन्हें बेंगलोर के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों से एक बहन की नंबर दिया मैंने, तो उन्हें दीदी ने जो अनुभव दिए, उन अनुभवों को सुन के लगा कि हाँ, नेक काम कर रहे हैं हम लोग, हम एक अच्छी पहल पे अपना समय खर्च कर रहे हैं। जब रेखा दीदी बनारस की रीना दीदी के यहाँ पहुंची उदयपुर, जबकि दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं, सिर्फ नाता किस चीज का, स्वस्थ समृद्ध परिवार का। तो ऐसी विचारधाराओं में हम लोग कार्य कर रहे हैं। अपनी अपनी
सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए साथ का जो समय है प्रतिदिन ना होकर आपके समयानुसार हो सकता है, लेकिन दिलो दिमाग में कभी भी ना छोड़े। आज मैं भी एक चैट के जरिए अभी आपको दिखाना चाहूंगा, दिखाऊंगा या दिखाना बता देता हूँ, आप लोग को विश्वास तो होना ही चाहिए। आ, ये बात अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता है। अभी नीतू महेश्वरी दीदी की जब मीटिंग चालू होने से पहले बातचीत हो रही थी, तो जो मन में सच है उसी के साथ काम करते हैं। तो एक दीदी है मनप्रीत कौर, हृदय रोगी से ग्रसित, कभी फोन आया होगा तो उनका नंबर उसी तरीके से सेव था। आज उन्होंने स्टेटस देख के उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि भैया मुझे ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी ऑयल चाहिए। तो मैंने ये नहीं पूछा कि कितना चाहिए, मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में आपके पति देव की तबीयत कैसी है। मैंने अपने पारिवारिक फर्ज को निभाया, व्यवसायिक को नहीं। मैं दिमाग उतना ही लगाता हूँ जिससे मेरा परिवार चले, और दिल इतना लगाना चाहता हूँ कि जिससे समाज बने। तो आप सभी से विनती है कि अपने अपने स्तरों पे नारी सुरक्षा के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करें। मैं तो लगा पड़ा हूँ, मैं नारी सुरक्षा का वो सिपाही बन रहा हूँ और बनने का प्रयास कर रहा हूँ कि खुली आंखों का सपना पूरा कर सकूं। बारी आपकी, फैसला आपके हाथों में। हम सभी एक दूसरे से अपने अपने अनुभव बांट सकते हैं। उन अनुभवों के आधार पर अपने अपने लिए एक घरेलू बचत व्यवसाय का बड़ा सा जामबाड़ा खड़ा कर सकते हैं। अपनी जैसे एक किसी का जन्म हो, अकेला पैदा होता है, और समय के साथ, अपने व्यवहार के साथ और सामाजिक और पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अनेकों परिवारों का जमवाड़ा खड़ा हो जाता है। तो आज हम उस कार्य में लगे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम और क्या कर सकते हैं। नारी सुरक्षा तो एक बहाना है, सही मामले में ज्यादा से ज्यादा परिवारों के संग पारिवारिक माहौल बनाना है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल जी। काफी देर से संजू दीदी का हैंड रेस है, शायद कुछ आपातकालीन परिस्थितियां होगी और इनका हैंड रेस मुझे बार बार तंग कर रहा था। आ, और आप सभी से विनम्र विनती है कि जब कभी कोई बोल रहा हो तो हैंड रेस ना करें, और बहुत आपातकालीन हो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दें, कोई ना कोई आपको मदद कर देगा। किसी न किसी को कॉल कर लें, उससे सामने वाले वक्ता के मन मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, उसके विचार विचलित होने लगते हैं, शब्दों का चयन सही नहीं हो पाता। जी, संजू बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं एक फीडबैक देना चाहती थी, तो अरे बाद में दे दूं। आप बाद में करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। और नारी सुरक्षा जन जन के प्रति पहुंचे। अभी तक हमारे दो बहनों ने अपना अनुभव जो है वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, तो वीडियो आप सभी देखें। तो मैं अभी आपको वो अनुभव
वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम सुखमनी कौर है, मैं जम्मू से हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच में अपना अनुभव शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं काफ़ी समय से नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रही हूँ। मेरा अनुभव इसका बहुत ही अच्छा रहा है। इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। अगर हम इसे लगातार 8-10 घंटे के लिए भी यूज़ करते हैं तो ये ड्राई रहता है, गीला महसूस नहीं होता। ये यूज़ करने में बहुत ही कंफर्टेबल है। कोई भी इचिंग, इरिटेशन या फिर कोई स्मेल नहीं होती है। तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मैं आप लोगों से विनती करूँगी कि एक बार इसे ज़रूर इस्तेमाल करिए और अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद जी। नमस्कार। नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करने का मेरा पहला रीज़न ये है कि ये नैपकिन जो है वो बहुत ही स्किन फ्रेंडली है। इससे हमारी स्किन को किसी भी तरह की कोई इचिंग नहीं होती है, कोई भी गंदी स्मेल जो दूसरे पैड यूज़ करने से हमें आती है वैसी कोई स्मेल हमें नहीं आती है। और इसकी सोखने की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि हमें बार बार ये पैड रेगुलरली चेंज नहीं करना पड़ता। काफ़ी लंबे समय तक, जैसे हम कह सकते हैं कि 8 से 10 या 12 घंटे तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ही इसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें महसूस ही नहीं होता कि हमने पैड लगाया है। इतना नेचुरल फील करवाता है ये। और इसका दूसरा मेन रीज़न ये है कि ये पैड जो है वो बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्लास्टिक जो है वो यूज़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये बायोडिग्रेडेबल है और इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। जी। और इसके साथ साथ आप सभी को एक जानकारी और दे दूं कि नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन सिर्फ सैनिटरी नैपकिन ही नहीं है, इसके अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। एनाइन चिप के अलग उपयोग हैं, और सैनिटरी नैपकिन में उपलब्ध पॉलीमर्स जेल है। इस पॉलीमर्स जेल से हम सभी तैयार करते हैं हेयर बॉडी लोशन, और उस हेयर बॉडी लोशन से बाल झड़ने बंद होते हैं, बालों की रीग्रोथ के परिणाम आए हैं। और ये पुरानी नहीं, नई बात बता रहा हूँ। परसों रात को 11:30 बजे फोन आता है सीमा अग्रवाल दीदी का कि मेरी बेटी बाहर रहती है, उसको गले में कोई तकलीफ है, कुछ बता सकते हैं। मैंने उन्हें बताया, फिर उन्होंने अपनी बात बतानी शुरू करी कि अपना हेयर बॉडी लोशन, जो मेरी बहन है वो LIC में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, और उनकी बहू भी वर्किंग है। तो वर्किंग नारी शक्तियों का तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके इस्तेमाल करने के लिए होममेड चीज़ें जल्दी इस्तेमाल नहीं करती। उन सभी को ब्रांडेड अच्छे ज़्यादा लगते हैं। लेकिन जब से उनके पास अपने नारी सुरक्षा से बनने वाला हेयर बॉडी लोशन पहुंचा, ब्यूटी ऑयल पहुंचा, और नारी सुरक्षा का पैड पहुंचा, वो सभी बहुत खुश हैं। बालों की रीग्रोथ, बालों का उगना, लेकिन सभी के लिए 100% कारगर होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन काम करता है। और इसी हेयर बॉडी लोशन को अब दूसरी खोज में लगे पड़े हैं, जिसे पूरी तरह से सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बनेगा कोल्ड क्रीम, मतलब एक बन चुका है, हमने परसों बना लिया, लेकिन अब उसे इस्तेमाल करके जो अनुभव आएंगे उसके बाद तो अलग ही कहना है। तो कोल्ड क्रीम, कई तरह के कोल्ड क्रीम बनते हैं, आप जानकारी तो अलग अलग, लेकिन हमारे कोल्ड क्रीम में एक खास बात होगी कि जिसके पास नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन, वो बनाए कोल्ड क्रीम। ठीक है। तो ऐसी चीजें, और एनाइन चिप के भी अनेकों फायदे हैं। जब हम अगर चर्चा की जाए तो उस पर समय कम पड़ जाएगा। 85 परिवार जुड़े हैं, इनमें से कई परिवारों के साथ ऐसा अनुभव है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, नारी सुरक्षा से संबंधित कोई तो प्रश्न कर दो, नारी सुरक्षा भाग तो नहीं जाएगी। मेरे ही मन का प्रश्न है। हम्म। चलिए, ज्योति गुप्ता बहन, प्रश्न ऐसे करना जिससे जवाब देने वाला हिल जाए, सोचने पे मजबूर हो जाए, और कुछ नया करने की सोचे। जी दीदी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। तेज बोलो, रोटी खा ली, 12 बज गए। जी भैया। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। भैया ये जो आप कोल्ड क्रीम बनाया है जो आपने, तो इसमें सैपसीड का इस्तेमाल किया है। तो मेरा प्रश्न ये था कि सैपसीड जो है ना, जब जैसे इसमें पानी डाला जाता है तो वैसे ही इसमें ठंडक महसूस होती है, और तो फिर ये तो ठंडा रहेगा, तो सर्दी वर्दी का तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर और अभी दूसरी आपको बात ये है कि जी, हम्म, चलिए बोलिए बोलिए। मैंने तो सोचा था नारी सुरक्षा से संबंधित सवाल करोगी, आप तो उत्पादों से संबंधित सवाल कर रही हो। तो उत्पाद के लिए 4 बजे जुड़े। अभी जरा नारी सुरक्षा के बिजनेस प्लान और उसके बारे में कोई सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। या आपने जो इस्तेमाल किया उसका कोई अनुभव है तो आप अनुभव दें। आपके द्वारा कई बहनों ने इस्तेमाल किया हो तो उनसे कोई कहा अच्छे बुरे का जो अनुभव है वो बताएं, अच्छे बुरे दोनों का। क्योंकि अगर कईयों ने मेरे को बताया कि भैया इसकी चिपकन सही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आप उसे रिप्लेस करने के लिए बोल दो, हमारे हाथ में तो यही है, हम रिप्लेस कर सकते हैं। जी भैया, तो अनुभव तो काफी अच्छा रहा है इसका, मैंने प्रयोग किया हुआ है और मैंने दिया था, इसका अभी तक आउटकम आया नहीं। और मैं ये पूछ रही थी कि इसका जो एनायन चिप है उसको कैसे यूज करते, कैसे अप्लाई करते? अनायन चिप को जब कभी हमारे शरीर में दर्द वगैरह कहीं हो तो उसे गीला करके आप लगा सकते हैं। कहीं गांठ गीला में, करेंगे तो फ्लैप सीट के साथ में क्या? नहीं नहीं, सिर्फ उसे निकाल कर, नीली पट्टी को अच्छा, निकाल कर। जी जी जी। कहीं भी गांठें हों, मुझे आज भी याद है, नीतू गुप्ता दीदी हैं मुझे मिर्जापुर से, उनकी बहन के साथ पिछले 7-8 वर्षों से स्तन की गांठ सही नहीं हो रही थी। तो उस वक्त बायोकेमिक की दवाएं और अरंड का तेल और सैपसिड का उपयोग, वो जो बरसों से जो नहीं सही हो रही थी वो पूरी तरह से सही हो गई। और मैं बीच बीच में समय समय पे जरूर अनुभव लेता रहता हूँ कि दोबारा स्थिति क्या बनी। तो अभी तक करीब साल भर होने वाला है। नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन तो आज हमारे पास आया ना, इससे पहले भी हम इसी प्रकार के सैनिटरी नैपकिन पे काम करते थे। मोनिका बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, नारी सुरक्षा में क्या मेंबरशिप लेनी पड़ेगी? मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ेगी दीदी, पंजीकरण कराना होगा। मेंबरशिप के लिए एक चार्ज होती है, एक फिक्स राशि होती है, और जी पंजीकरण भैया। कराने के लिए राशि नहीं होती। एक फिर भी इसमें एक छोटी सी शुल्क रखी गई है। एक अगर नॉर्मल बात करें तो अगर 500 रुपये का पैड है तो 551 रुपये, तो आप समझिए 51 रुपये तो आपको भेजने का किराया हो गया। लेकिन पंजीकरण कराने की वजह से वो वही पैड आपको पंजीकरण कराने के बाद 400 रुपये का, 90 रुपये कोरियर चार्ज और 61 रुपये पंजीकरण शुल्क, ना कि मेंबरशिप शुल्क। अच्छा। मेंबरशिप में हमेशा होता है कि सामने वाले का पैसा लेकर दूसरे को बांटना ज्यादा, अच्छा सर। यहाँ पे पंजीकरण कराना होता है। अच्छा, तो गोविंद भाई आपके पास ही कराऊंगी ना, कि मोनिका बहन के पास? जिन्होंने भी आपको नारी सुरक्षा की जानकारी दी, स्वस्थ समृद्ध परिवार की जानकारी दी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले पहले गोविंद भाई, हम तो मांगे। आपको ही देखा है गोविंद भाई। ठीक है, तो आप मुझे जी। अपना पर्सनल में व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि मुझे अपना रेफरल कोड दें। और अभी अभी हमने बात किया ही था कि किस प्रकार हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं मोनिका बहन से ही शुरुआत कर देते हैं। मोनिका बहन का पंजीकरण करके आप सभी को देखने को भी मिल जाएगा कि पंजीकरण करना कितना आसान है। जी बहन, जी। मोनिका बहन आपको स्क्रीन शेयर करना आता है जूम पे? जूम पे क्या हुआ, माइक बंद कर लीजिए। चलिए उनका माइक बंद हो गया, दोबारा हैंडल्स कर लेंगे। सुषमा राजस्थान दीदी, सुषमा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी का। भैया, क्या मैं लहसुन आदि बट्टी के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ क्या? नीचे करो हाथ, ठीक है? क्यों डांट खाने वाले काम करते हो, समझदार बनो। अभी थोड़ी लहसुन आदि बटी रातों रात में आराम कर देगा। मैंने बोल रहा हूँ कि सिर्फ नारी सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि अगर इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसे लाइव चला रहे हैं, तो अगर किसी को भेजना हो तो हम भेज सकते हैं कि नारी सुरक्षा क्या है, क्यों जुड़े, तो आप उसको लिंक भेज देंगे।
बीच बीच में अगर ये उटपटांग सवाल रहेगा तो फिर सामने वाला भी सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। सुमन बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया जी, मेरे पति के दोस्त की पत्नी थी, तो मैं दोबारा देख आई उन्हें, उनको बॉक्स वो फोन करके मंगाती हैं। और भैया जी, उनको पेन होता था पेड़ में, जब पीरियड होता था तो कह रही थी कि है ना, ये पेड़ बहुत अच्छा है। और दोबारा फोन करके मंगाया कि कह रही थी कि अब मुझे पेट में दर्द नहीं होता। भैया जी, मैं पहली बार जो दिया था मैंने उनको ऐसे ही दिया था, मैंने कि इस्तेमाल करो तब बताना दीदी क्या कि कैसा है पेड़। तो भैया जी कह रही थी कि है ना, बहुत अच्छा है दीदी पेड़ तो। जो मुझे पीरियड समय दर्द होता था वो अब नहीं होता है भैया जी। और भैया जी, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि पीरियड का समय जब आता है तो टेंशन खत्म हो चुकी है। कि पीरियड 2 दिन पहले आए या बाद में आई, वो सब सब टेंशन खत्म हो गई भैया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गौतम बहन। सुनीता गौतम बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम दीदी। पैड तो बहुत अच्छा है, मैं 1 साल से ले रही हूँ। जी भाई, वंदे मातरम। मेरे इधर नेटवर्क नहीं सही है। जी। हेलो। हाँ जी। जी भैया, मैं 1 साल से यूज कर रही हूँ, पैड तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस बार थोड़ा मिस्टेक आ गया है, चिपकने वाला कम है। तो आप मुझे व्हाट्सएप। मैं इसमें पंजीकरण करवाएगी। जी हेलो। दीदी, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही जी है। भैया, तो 4 बजे करवाऊँ? हाँ, पंजीकरण कराने के लिए 4 बजे। मैं इसमें ज्वाइन होना चाहती हूँ भैया। हाँ, तो 4 बजे जुड़ जाना दीदी। जी जी, धन्यवाद। जी। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। जी, रात को ही मुझे है ना एक बेटी ने फ़ोन किया था कि ये सैनिटरी नैपकिन बहुत ही अच्छे हैं, ये पता ही नहीं चलता कि इनको यूज भी कर रही हूँ क्या। बहुत सॉफ्ट है। और वो उसने अभी काफ़ी दिनों से वो मेरे पास से ले रही है। उसने अभी और मंगवाया था। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अनीता मीर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, एक तो मुझे पूछना था, ये नारी सुरक्षा का जो अपना पैड है, आपने अभी अपने तो इंफॉर्मेशन दी कि बाहर भी मिलता है, ये औरों के पास भी जाता है, ये अपना नहीं है सिर्फ। तो वहां भी नारी सुरक्षा के नाम से ही मिलता है भैया? नहीं, सब अलग अलग नाम से। अच्छा, ये आप नारी सुरक्षा अपना नाम है? जी, एक्चुअली क्या है दीदी, बाजार में कोई चीज उपलब्ध है थोक भाव में। हम्म, चावल है, चावल किसानों से आता है, और वो कोई हाँ। इंडिया गेट के नाम से बिक रहा होता है, कोई किसी नाम से बिक रहा होता है, कोई कहनूर के नाम से बिक रहा होता है तो वही सरसों तेल। सरसों तेल है, सरसों से निकलता है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। लेकिन नारी सुरक्षा तो अपना है ना भैया? नाम अपना है। हाँ, ठीक है भैया। तो एक फीडबैक है भैया, मैं शालू को भेजती हूँ ना लेके। तो उसके सामने एक लेडी रहती है भैया, उसको 10 साल से ना मतलब वंजाइना में इतनी प्रॉब्लम थी, और उसके स्टमक में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी भैया, वो कुछ खा ही नहीं सकती थी। उसको मतलब दवाइयां ले लेके खाना पचाना पड़ता था भैया। तो शालू ने उसको दिए भैया। वो पिछले 3 महीने से यूज कर रही है, और उसकी सारी भैया जो स्टमक की प्रॉब्लम थी ना, इन्फेक्शन की और वेंजाइना की, भैया उसमें 90% आराम आ गया उसको। मेरी कल ही बात हुई है शाम को। तो भैया वो कहती थी कि मैं तो दवाइयों से पीछा ही नहीं छूट रहा था मेरा, तो मैं तो सोच रही थी कि मरूंगी भी दवाइयों के साथ ही मैं। भैया सारा दिन वो डरती डरती ना कुछ खाती भी नहीं थी, कि मेरे को भी टॉयलेट जाना पड़ेगा, मुझे यूरिन हो जाएगा। मतलब उसको इतना आराम आया है। जी, बहुत बढ़िया दीदी। कम से कम हमारे इस नए प्रयास में जो बाजार में उपलब्ध है, सैप सीट एनाइन चिप युक्त सैनिटरी नैपकिन जन जन तक पहुंचाने का जो फैसला लिया गया, उस फैसले में नारी सुरक्षा के सानिध्य से आपके माध्यम से एक बहन की बरसों की समस्याएं दूर हुई है। उसके लिए परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। नहीं भैया, आपको भी बहुत नमन। साथ में भैया उन्होंने वो मैंने भाप वाला बताया था, साथ में उन्होंने वो स्टीम लिया। तो बहुत वो खुश थी, कहती मैं मेरा तो पीछा छूट गया, मैं खा सकती हूँ, मैं तो डर डर के जी रही थी। मैं भैया उनकी ना फीडबैक रिकॉर्ड करवा के भेजूंगी। जी दीदी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भैया।
किरण दीदी जौनपुर, किरण बहन जौनपुर, किरण बहन। सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। भैया जैसे मान लीजिए सामने वाले की खुशी के लिए अगर हम ये बोल दें कि आप भले ही कुछ ना करें लेकिन इससे आपको 30 रुपए की बचत होगी और आपको जो सुरक्षा मिल रहा है तो बेहतरीन मिल रहा है। लेकिन जैसे वो 1 महीना ले ली, दूसरे महीने ना ली, फिर तीसरे महीने लिए, कुछ और प्रोडक्ट मंगा ली, फिर बीच में गैप हो गया, तो क्या उनका बचत रहेगा, बना रहेगा? आ, उनके खुशी के लिए बताने के लिए। जी दीदी, नारी सुरक्षा का एक और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, आ, भाई। इस के तहत हमने किया है कि मान लिया उदाहरण के तौर पे कोई एक बहन, ज्योति गुप्ता बहन आई, नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराई, और इन्होंने अपनी एक सहेली को जोड़ा और नारी सुरक्षा से ज्योति गुप्ता बहन चली गई। मतलब उसमें आगे ना इन्होंने उत्पाद मंगाया, ना ही कुछ काम किया, किसी कारणवश, हो सकता है उनकी अपनी परिस्थितियां हों। और लेकिन जिस बहन को उन्होंने भेजा, जिस बहन को भेजा, उस बहन के किए गए कार्यों के कारण ज्योति गुप्ता दीदी के अकाउंट में जो भी बचत राशि बनेगी, वो जिस दिन भी वापस आएगी, या उनके द्वारा जो नॉमिनी बनाए गए होंगे नाम, अगर वो भी बरसों बाद आए तो उन्हें वो राशि दे दी जाएगी। सुषमा पाठक दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें, हैंड रेस करना जरा, माइक वो बंद हो गया आपका। जी। नारी सुरक्षा में हमने इस बात का रखा क्योंकि हमने आज के समय में जो प्रमोशनल बिजनेस हैं, हाँ प्रमोशनल हाँ। प्रमोशनल बिजनेस जितने हैं, जिसको कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, वहां कहा जाता है कि आप डीएक्टिव तो आपका पैसा खत्म। और हमने यहाँ ये रखा कि अगर मेरे परदादा ने हमारे दादा को पैदा किया है, तो मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे परदादा का भी नाम होना ही चाहिए, उनको मिलना ही चाहिए, चाहे वो देर सवेर ही क्यों ना आए। ये तो बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कर नहीं पा रहे पर यूज करेंगे, तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इसी की जानकारी लेनी थी। बहुत अच्छा भैया। जी जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। किरण जौनपुर दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। एक भाभी जी को 3-4 साल से, लखनऊ वाली जो भाभी जी हैं उनको पीसीओडी की समस्या थी 3 या 4 साल से, और जब से यूज कर रही हैं उसको तो जो पेन होता था और रजाइना में भी इन्फेक्शन हो जाता था, वो भी सही हो गया है और रेगुलर हो गया है उनका पीरियड। जी, बहुत 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 धन्यवाद। जी, नारी सुरक्षा से संबंधित किसी के लिए और कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। मोनिका बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मुझे एक अनुभव ही देना था, अनुभव की जड़ी चल रही थी तो भैया मुझे पिछले पीछे स्ट्रेस के कारण ही समझो, या फिर मानसिक स्थिति खराब हुई, पता नहीं क्या हुआ, तो मासिक धर्म भी सही नहीं आया पिछले 2 महीने से। और उसमें स्मेल भी बहुत आ रही थी, एक्सेस में स्मेल आ रही थी। और जब वो मासिक धर्म चला गया तो फिर भी वजाइना में बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी। अगर मैं पास भी बैठ के जमीन जैसे बैठ के उठ जाऊं तो वहां जगह पे भी स्मेल आ रही थी। तो मैं होम्योपैथी करने की कोशिश में थी कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट लूंगी, पर लेने का समय नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो भैया मैंने ही यही अपना पैड के ऊपर पानी डाल के यूज किया और लगाया, और दिन भर में 24 घंटा एक ही रखा। उसी दिन से मतलब मुझे उस दिन नहीं आई, उसके बाद भी मैंने लगातार 3 दिन किया तो वो स्मेल नहीं आई थी। तो इसके लिए भी, और पहले मैंने दूसरी बहनों को, बहुत सारी बहनों को बताई थी ये बात है भैया, उनको अनुभव भी मिला ही होगा, पर मैंने जब तक खुद ने नहीं किया था तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं होता है कि नहीं होता। पर जब आप बीती पता चला तो भैया अनुभव भी मिला। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी, डबल एक मिनट। अब जैसा कि मैं अपने आप को ओके स्पॉटलाइट पे कर लूं,
इसमें ना इस बॉक्स में ये पहले ही लिखा हुआ है। बाकी ऐसे जितने भी कंपनियां हैं सैनिटरी नैपकिन पे काम करने वाले, उनमें और हमारे में थोड़ा सा अलग है कि हमारा जो है, जब आप सर्च करेंगे ना तो जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। अगर आप एनाइन चिप की खासियत को सर्च करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एनाइन चिप के लाभ: मासिक धर्म में बैक्टीरिया असुविधा, अवांछित गंध से मुक्ति, अनियमित चक्र संतुलित करना, ऊर्जा प्रतिरक्षा की वृद्धि, रक्त परिसंचरण में सुधार। जबकि बाकी कंपनियों के बॉक्स पे लिखा होगा कैंसर से बचाव, पीसीओडी का नाश। मतलब ऐसा नहीं हुआ पैड ना हुआ दवाई हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सच है, जो एनाइन चिप है वो क्या काम करता है वो उसकी जानकारी है। उसकी वजह से किसी का अगर कैंसर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पीसीओडी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसको लेके पीसीओडी ठीक हो जाएगा। इसको लेके क्या क्या हो सकता है, आपको एनाइन चिप की वजह से मासिक धर्म में बैक्टीरिया जो उत्पन्न होता है उसका नाश करेगा, असुविधाएं जो होती है मासिक धर्म में उसको कम करेगा, अवांछित गंध से मुक्ति दिलाएगा, अनियमित चक्र संतुलित करेगा, ऊर्जा प्रतिरक्षा की वृद्धि, मतलब आपकी एनर्जी बनी रहेगी, रक्त परिसंचरण में सुधार। और सैपसिड की क्या खासियत है? अत्यधिक शोषण क्षमता। इसकी जो शोषण की करने की क्षमता है वो ज्यादा है। पतली और लचीली संरचना, मतलब ये ऐसा है कि इतना नाजुक जैसा है कि जैसा मोड़ो वैसा मुड़ जाएगा। और गंध नियंत्रण, इसमें भी गंध नियंत्रण करने की क्षमता है कि अगर ब्लड इस पे पड़ा, तो अगर कॉटन पे ब्लड पड़ा हो और सैपसिड पे ब्लड पड़ा हो तो उसका जो गीलापन है वो थोड़ी देर बाद बदबू करेगा, और इसका गीलापन बदबू नहीं करेगा, यानी गंध में नियंत्रण करेगा। सुपर एब्जैक्ट पॉलीमेट्स जैसे सोडियम पॉलीरिकेट्स, मतलब इसमें वो केमिकल का भी नाम है जो इसमें इस्तेमाल की गई है। ये नहीं कि प्राकृतिक, पूर्णतः प्राकृतिक नहीं। केले का डंठल। जैसे सोडियम मुख्य शोषक तत्व, सुलोलोज फाइलेट तरल को फैलने और संरचना को मजबूत करने में मदद करता है। तो यही लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि ये, मतलब जो भी है। तो कहने का मतलब कि हमने अभी तक जो भी है, हम सभी सच्चाई के साथ काम करना चाहते हैं, चाहे हम सभी का काम कम या ज्यादा चले, लेकिन सच के साथ रहना है। अब चलते हैं, मैं अभी मेरे पास भी 2 अनुभव है वो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया मैं ऐसा कोई अनुभव नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं आज की मीटिंग के लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ कि सच में जो कुछ कुछ पॉइंट्स, हम लोग तो रट्टू तोता लोग हैं, समझ लीजिए, कुछ कुछ समझ के बोलते हैं और कुछ कुछ आप पढ़ाते हैं तो उसको रट लेते हैं, वो वाली बात है। तो आज वो सारे पॉइंट्स रिवाइज हो रहे हैं भैया कि क्या क्या गुण हैं उस पैड में, नहीं तो मैं भूल चुकी थी। सच में भैया मंगलवार के दिन ये मीटिंग तो एकदम आवश्यक है, होनी ही चाहिए, वरना सब भूल चुके थे हम लोग। और आज वापस सारा रिवीजन हो गया और वो सारी क्वालिटीज वापस आने लगे। मेरे कई कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने, मतलब वो एक बंदी ऐसी थी भैया कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, इतनी ब्लीडिंग, और वो नर्सिंग का काम करती थी, उठ नहीं पाती थी। वो बंदी ने आज मुझे खुद, मैं उसको कभी भी उसके अनुभव के बारे में कभी नहीं पूछी, वो खुद चला के बोली, नीतू दीदी पता नहीं आपने मेरे को क्या मैजिक दे दिया, मेरी तो लाइफ सुधर गई। बोले मैं आराम से एक पैड, सिंगल पैड लेके पूरा सुबह से लेके रात तक, रिसेप्शनिस्ट है वो, काम करती है, एक दाग धब्बा नहीं, एक ब्लड क्लॉटिंग कुछ भी नहीं। और दूसरी बात है, उसका पीरियड अनियमित था भैया, एकदम टाइम से हो गया उसका। और कल ही मेरे को फोन करके बोलती है, दीदी 2 कस्टमर आपके नए बनाए हूँ। और सच में भैया अभी इन दिनों में ना हम लोग भूल चुके थे, ये स्वाध्याय करते करते ना इस तरफ तो मतलब दिमाग जाता ही नहीं था, एक जोश था वो खत्म हो चुका था। आज मंगलवार की मीटिंग से वापस वो रिवीजन होने के चक्कर में लगा, अरे हाँ इसको भी मैं बोल सकती, इससे भी बात कर सकती। वरना हमारा ये था, कोई भी लड़की मिलती थी ना सामने, कोई भी महिला ही मिल गई ना, हाँ इससे बतलाऊं, इससे बात करूं, उससे बात करूं, वो जोश अब वापस आ गया। तो स्टेटस में आपके दिए गए जितने भी प्रिंटेड जो रहते हैं वो स्टेटस में हम लोग अपलोड करते हैं, लेकिन नारी सुरक्षा का कुछ कुछ, मतलब मिनिमम 10% भी नहीं अपलोड होता था। आज एक मिस हो गया, ये दीदी अभिनेत्री नाम क्या है, मी दीदी, इनका मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गई, वरना इनका तो बहुत अच्छा फीडबैक था, वो हमें स्टेटस में डालना बहुत जरूरी हो गया था। अगर रवि रंजन भैया ने रिकॉर्ड कर लिया तो प्लीज भेज दीजिए, ये हमारे बहुत काम आएगा, बहुत अच्छा फीडबैक है उनका।
तो भैया वो फीडबैक जब आते थे ना, वो अपलोड हम लोग करते थे ना, तो 10 जन लोग पूछते थे। अभी तो मतलब स्वास्थ्य का तो ऑब्वियसली वो तो आना बहुत जरूरी है, लेकिन नारी सुरक्षा भूल चुके थे। बहुत अच्छा है, मंगलवार मंगलवार के दिन ये मीटिंग इतनी होनी ही चाहिए, सबके रिवीजन वापस होनी चाहिए, तो हम भी वापस हमारा ब्रेन खुल गया भैया। धन्यवाद भैया। धूल अरे साफ, नहीं कर पाए। इतने दिन धूल पड़ गई थी दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल धूल पड़ गई थी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांति से आया है, पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ये था कि ये काम भी कर रहे हैं तो संग संग में उसके लिए भी, हाँ सर किसी किसी को फोन करते हैं, जबरदस्ती वो भैया वाली बात याद आती है। मैं तो बोल देता हूँ, कोई सामान भेजता हूँ तो संग संग में ये भेज देता हूँ। तो ये चीज दिमाग में रहता था वो चीज। तो वो जोश खत्म हो चुका था, अब धीरे धीरे वापस ये शुरू हो गया, ये अच्छा है भैया, ये एकदम नियमित रखिएगा भैया। धन्यवाद भैया। जी जी। और अभी मैं अपना एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। प्रवीण जैन, प्रवीण प्रवीण जैन, प्रवीण जैन। और जो नीतू महेश्वरी दीदी ने बोला, वो हमारे साथ भी हो गया था भैया, गोविंद भैया के साथ भी वो सेम ही कहानी थी दीदी। जी जी जी। आप दीदी पढ़ना जरा, किसका माइक खुला हुआ है? जी भैया। ये प्रवीण जैन दीदी हैं रोहिणी से, ठीक है, पढ़ना। जी भैया। भैया जी, बेटे को लूज मोशन है, हो गया है 8 से 10 बार जब जा चुका है। इन स्टोमच पेन है और एक बार मॉर्निंग में वॉमिटिंग हुई थी, क्या दूं उसको प्लीज बताएं। और एंड भैया जी, सैनिटरी पैड भी डबल एक्शल हम्म, 2 बॉक्स से कोरियर करा देना। ठीक है। तो देखिए, स्वास्थ्य रक्षक बनने का क्या फायदा कि अगर आप भूल जाओ तो वो आपको याद रखेगा, ठीक है। जी जी भैया। घरेलू चिकित्सक बनने का क्या फायदा कि अगर आप भूल जाते हो। आप एक मिनट, सरिता एक और है, सरिता। अभी का बता रहे, रात को है मैसेज, और ये अभी सरिता। भैया एक बात कंफर्म है, जिन्होंने एक बार पेड यूज कर लिया ना, हम्म वो दूसरा मार्केट वाला पेड यूज कर ही नहीं सकता भैया। चाहे वो कोई कंपनी का कोई इशू नहीं, इसमें वो नहीं कहना चाह रही मैं, पर हम्म। जिसने ये वाला सेफ सीट वाला एक बार लगा लिया ना भैया, वो दूसरा लगा ही नहीं सकती। सरिता हिंदी में था क्या था? हम्म। आ, ये दिख रहा है स्क्रीन? जी भैया, ये तो पहले वाला दिख रहा है भैया, प्रवीण दीदी वाला ही। प्रवीण दीदी वाला दिख रहा है, एक मिनट। हम्म। हम्म, और नीतू महेश्वरी वाली बात है, पहले गोविंद भी है ना गूगल सर्च करते रहते थे कि इसका क्या है, ये कहाँ काम आता है, वो चीजें भैया भी अब करना छोड़ दी। ऐसा है एक्चुअली, क्या उत्पादों की संख्या आप लोगों के लिए बढ़ जाए उस काम में लगा पड़ा हूं, ठीक है। जी भैया। ये देखो। जी भैया, सरिता बहन दिल्ली। भाई जी, एक डबल एक्सल और एक एक्सल के डिब्बे डिब्बे भेज दीजिए। ठीक है, मतलब आप सोचिए, भाई अच्छा है तभी तो रीप्रिंट ऑर्डर आ रहा है, री ऑर्डर आ रहा है। जी जी भैया। अब मेरी ईमानदारी देखो, मैंने क्या ईमानदारी कराई है अभी, ईमानदारी। इनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इनको तो बॉक्स चाहिए। लेकिन आज मैंने इनकी एक आईडी लगाई, ये देखिए आप पढ़ना। आप अपने जी भैया। इस रेफरल पंजीकरण से अपने परिजनों को जोड़ें नारी सुरक्षा से। सरिता जी नाम, फोन नंबर सक्रिय है 11/18/2025। रेफरल कोड इनका ये है, इस तरीके से आपका लॉगिन नंबर ये है। ये मैंने कर दिया, और इनकी वहां पे एंट्री भी कर दी। जो पहले 2 बॉक्स का ऑर्डर आया था वो, और 2 बॉक्स का ऑर्डर ये दोबारा, जैसे उन्होंने रीऑर्डर किया, इनका पंजीकरण कर दिया। चाहे ये करते रहेंगे, जब भी मेरे को समय मिलेगा जिसका भी कर देंगे, बाद में इनको कह सकते हैं कि हाँ जी आपका ये बचा हुआ है, बना हुआ है। तो अपने अपने स्तर पे जो कोई आपके साथ पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उनके लिए भी एक बचत बैंक खोलने का प्रयास करें। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये था, जबकि मैं तो नुकसान कर रहा हूँ अपना, लेकिन मैंने, ये नुकसान लंबे समय का फायदा है। आज थोड़ा नुकसान, कल लंबे समय के लिए फायदा है।
जी संजू और बहन। जैसे भैया ने बताया कि पहले शुरुआत किया था कि अपनी सगी बहन नाम बताए और दूसरा बताए, वही भैया मैंने ये देखा, एक ननंद भाभी दोनों, ठीक है, ननंद भाभी है सगी, दोनों का देखा भैया। भाभी ने पहले आके आईडी लगाई कि बहन आईडी, मेरी आईडी एक्टिवेट, मतलब उसको मोटिवेट किया, उसने आईडी लगा ली। उसके बाद उसने अपनी ननंद को नहीं बताया था। तो ननंद को थोड़े दिन, मुझे अब ये पता थोड़ी होता है कि ये ननंद भाभी है, इनका खुद का रिश्ता है, हम तो वैसे ही जुड़े रहते हैं और नाम भी है एक दूसरे का वैसे से होता ही है। तो मैंने तो उसी ले में दूसरी को समझा दिया। और समझने के बाद उसने जैसे भैया को बोला था वैसे ही मेरे से किट मंगवाया था। तो मैंने कहा कि बहन मैं तो लूंगी 590 रुपए। अब अगर तू नारी सुरक्षा में जुड़ जाएगी तो 551 लगेंगे। अगर तू ईमानदारी रखे 590 मुझे देना चाहती है तो दे देना, मैं आपकी आईडी लगा देती हूँ। मैंने ये कह के उसको आईडी लगाई। थोड़े दिन बाद उसको समझ में आया कि हाँ बात तो ठीक है। तो उसने बाद में, दूसरी बहन ने, मैंने उसकी भी लगा दी। तो कहती है कि दीदी पता है आपको, मेरी ननंद भाभी हम दोनों की आईडी एक दूसरे के नीचे नहीं है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, क्यों? क्या मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने कभी बताया ही नहीं, किसी को चर्चा ही नहीं किया कि भाई ऐसे ऐसे आप भी लगवा लो। तो मैंने कहा बहन सबसे पहले जुड़ते ही बता, प्रचार करना शुरू कर दो कि मैं जुड़ी हुई हूँ, आप भी जुड़ जाओ। पर नहीं तो परिवार वालों का साथ यही हालत होगा कि वो किसी दूसरे का कोई भी जोड़ देगा। तो उसको थोड़ी पता है, वो तो जुड़ेगा ही। तो फिर भी मैंने उनको कहा कि अब आप अपनी बंद रखना और दूसरी जगह, क्योंकि किट तो तू पहले भी ले रही थी, वैसे ही एक एक और सोच ले कि मोनिका बहन से एक किट और मंगवा लिया 590 में या 551 में। तो दूसरी उनके ननंद भाभी को ऊपर नीचे किया। तो इसीलिए जो जुड़े हुए हैं वो अपने परिवार को सबसे पहले अलर्ट करें, सबसे पहले जोड़ लें, बता लें, ताकि फिर वो और किसी के डाउन लाइन में ना चला जाए। जी भैया। जी संजू बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मैं मातरम। ये नाइन चिप का ही बता, हाँ अपने बेड का ही बता रही थी भैया। मैंने एक किसी को दिया था पड़ोस में, पैड का डब्बा पूरा। तो उसने एक बार लिया, फिर दूसरी बार क्या कहती है, कहती ये वाले तो मेरी बहन गंगानगर से लाए थी, मतलब उसकी पैकिंग भी बहुत सुंदर है। मैंने कहा नाइन चिप वाली है क्या? कहते हाँ नाइन चिप वाली। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप यूज करो, कहीं भी यूज करो, आप नाइन चिप की यूज करा करो। उन्होंने यूज किया भैया। फिर दोबारा क्या कहती है कि नहीं, अब थोड़े दिन बाद कहती है आपने जो डब्बा दिया था ना मेरे को वही देना। मैंने कहा क्यों? तो कहते पता नहीं, आपने जो पहले दिया था वो ठंडा ठंडा लग रहा था और मतलब पता नहीं चल रहा था, और उसका मतलब खुजली वगैरह मेरे वैसे ही होने लगी वापस। तब वो दोबारा मंगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके पास अगर वो वाला पैड एक भी सिंगल पीस पड़ा है तो मेरे को भेजना। उसने भैया मुझे भेजा। मैंने सोचा उसको चेक कर लूं। भैया मैंने चेक किया, उसमें क्या था, अनायन चिप अपने जैसे ही ऊपर लगा हुआ है, नीचे क्या है उसमें जेलेटिन तो है ही, पर उसमें साथ में कॉटन मिक्स है भैया। अपने वाले में बिल्कुल भी कॉटन नहीं है, उसमें कॉटन मिक्स है और थोड़ी सी जेलेटिन डाली हुई है। तो उस वजह से मतलब उसकी गर्मी तो निकल ही रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे से दोबारा पैड ले जाना, और उस जो जिसको तू दे रही है, जो दूसरी कंपनी का यूज कर रही है उसको भी देना। तो भैया उसने वो वाले दूसरी बहन को, तीसरी बहन को दिया। तो उन्होंने आज मुझसे दो दो डब्बे मंगाए भैया, अपने वाले दो दो डब्बे। क्यों? क्योंकि अपने वाले ज्यादा बेस्ट लगे उनको भैया। और वो है क्या मोटे, मतलब वीआईपी, फुल वीआईपी, फुल मॉल, मतलब बाहर से मंगवाने वाले डब्बे, मतलब बहुत हाई फाई लोग हैं भैया। मैंने कहा वो हाई फाई भी डाउन हो गया भैया उनका, मतलब बिना जानकारी के भैया। जी तो ये चीजें हैं भैया, वास्तव में बहुत काम करे। और मैं एक अनुभव अपनी बेटी का ही दे रही हूँ, औरों का तो मेरे पास है ही। मेरी बेटी भी पहले हम जो यूज करते थे 20 स्टेफ्री वगैरह, तो उसमें भैया बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसके। मतलब इंटरवल लंच टाइम में भी वो ले जाती थी साथ में, और उसे चेंज करना पड़ता था। और कभी बहुत ज्यादा टाइम तो वो स्कूल ही नहीं जाती थी भैया, 3 4 5 दिन, 5 दिन तक तो स्कूल जाती ही नहीं थी। और अब मुझे पता ही नहीं चलता उसकी कब डेट आ रही है भैया, कब नहीं आ रही, इतने आराम से यूज कर रही है। और खाना पीना भी भैया वो कहती थी मेरे मन नहीं है, मुझसे बोला मत करो मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ताकत तो चाहिए, ये चीजें लिया कर। पर वो भैया मन से खाती नहीं थी कुछ भी। ये बात दिन नायब दीदी ने सही कही है, नीता दीदी ने भी, खाने पीने में भी फर्क पड़ता है, और उसका सर दर्द वगैरह भी होता था भैया। तो स्कूल में पढ़ाई के टाइम में भी उसको मतलब टेंशन वगैरह यूं रहती थी। छुट्टी मारती थी तो भी उसको यूं रहता था दिमाग मतलब सेट नहीं। अब भैया नॉन स्टॉप है, बस भागी जाती है। मैं भी फ्री हो गई भैया, उसकी टेंशन नहीं है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी डाली बीवी दीदी,
जाली दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हम भी नीतू दीदी से सहमत है। अब बीच बीच में ऐसे बोलते हैं ये क्लास रखिए तो अच्छा होता, हफ्ता में और 2-3 दिन रख देते तो अच्छा होता। फीडबैक तो मेरे पास बहुत सारा है, आगे भी बोले थे। घर में ही मेरी दोनों बेटी को बहुत पेट दर्द था, मतलब हॉट बैग लेके सो रही थी 2 दिन, खाना भी नहीं खाती थी, पढ़ाई भी नहीं करती थी। जब से आपका दिया हुआ पैड हम लोग यूज कर रहे हैं, उन लोग यूज कर रहे हैं, उन लोग को पेट दर्द नहीं होता है, और हॉट बैग भी कहाँ पड़ा है अभी पता नहीं। बहुत अच्छा ये है, पैड है। और ऐसी तो बहुत सारा फीडबैक है मेरा पास। मेरी जेठ की बेटी को 4 महीना नहीं हुआ था, 4 महीना, तो हम उसको पैड दिए, बोले तुम यूज करो। तो यूज 1-2 दिन की, नहीं हुआ क्या कि डॉक्टर करने चली गई। तो डॉक्टर भी उसको दवाई नहीं दिया, फीस ले लिया, दवाई नहीं दिया। आके हमको डर डर के फोन करके बोल रही, जो जो काकी हम डॉक्टर करने गए थे ना, हमको दवा भी नहीं दिया और ये सब चीज ले लिया। हम बोले हाँ तुम्हारा बाप का भाई था, तुम मुंह दिखाई दे के आ गई। हाँ, फिर उसको बोले तुम लगातार 7 दिन तुम इसको यूज करो, और काढ़ा खाओ, और जिसका अरंडी तेल का ये मालिश करो, भाप लो, तुमको आ जाएगा। तो 7 दिन लगातार की, उसको आ गया। खुशी का मारे भोर भोर एक दिन फोन की, हमको मजाक कर रही, काकी आप नानी बन गए हैं। हम बोला हाँ तेरे लिए छट्टी लेके जाएंगे। ऐसे इनकी दोस्त की बीबी को भी 3 महीना से नहीं हो रहा था, तो अब उसको एक ही दिन बोले जो आप खाली रात में पहन के सोइए, वो एक ही रात पहनी, उसको आ गया भैया। ऐसे हम तो गांव में भी वहाँ जाके सेल करके आते हैं। अभी तो सब पूरा पूरा डब्बा लेके बैठी है, तो 6 महीना कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन जिसको दिए हैं बहुत अच्छा बताई, बोले जो हम लोग जो पहले ये करते थे, यूज करते थे, 2 घंटा अंदर हम लोग को चेंज करने पड़ता था, और इचिंग बहुत होता था। वो लोग बहुत अभी खुश है। और ब्यूटी क्रीम भी वो लोग को दिए हैं, वो लोग भी उससे भी बहुत खुश है। ब्यूटी क्रीम से। जी दीदी। और नारी सुरक्षा का यही प्रयास है कि आप जिसको भी नारी सुरक्षा का पैड दें तो वो 6 महीने तक आपसे रिश्ते नहीं रखेंगे। तो रिश्ते कहीं कमजोर ना पड़ जाए, तो आप लोगों को नारी सुरक्षा से संबंधित उत्पाद बनाना सीखें, और उसे उस उत्पाद के माध्यम से, अब ब्यूटी क्रीम आपने किसी को दिया, महीने बाद खत्म हो जाएगा, दोबारा फोन आ जाएगा कि ब्यूटी क्रीम दे दीजिए। हाँ जी भैया। आप यार हम भी उन लोग को पूछते रहते हैं, जो तुम और कोई सही संबंध है बोलो, उन लोग को दो, यूज कराओ। लोग हम बोलते रहते हैं, उन लोग को खबर लेते रहते हैं। क्योंकि हमने जब पीछे सैनिटरी नैपकिन के ऊपर जब काम कर रहे थे, तो इस बात को देखा गया था कि जिन्हें भी हमने पैड दिया, तो 6 महीने 8 महीने तक वो 6 महीने, कम से कम 6 महीने तो नहीं बोलते, या 4 महीने। उसके बाद होता क्या है कि एट ए टाइम उनको चाहिए होता है, खत्म हो गया तो ध्यान नहीं रहा। अच्छा, मोनिका बहन से, गोविंद भाई से मंगाएंगे तो भी 7 दिन और लगेगा, पैड तो खत्म हो गया। तो उस वक्त क्या होता है कि वो लोग फिर मंगा लेते हैं बाजार से, तो फिर 1-2 महीना ऐसे निकल जाता है, और हम सभी का फॉलोअप नहीं कर पाते, उस वजह से रह जाता है। तो उनका, लेकिन अब जब हमारे पास नारी सुरक्षा से संबंधित दूसरे उत्पाद बनाने की कला हमारे हाथ में आ गई, और वो हमारे पास है, तो जो हमारे नारी सुरक्षा के उपभोक्ता हैं पैड के, वही उपभोक्ता आपके इन उत्पादों के भी बन सकते हैं। और जो आपके सहयोगी बनना चाहते हैं तो वो बनाना भी सीखें, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमें तो कोई ऐतराज ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवार जागरूक होके इस घरेलू बचत व्यवसाय के तहत और अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाने में प्रयासरत रहें। तो ये बहुत अच्छी बात है, और काफी अच्छा अनुभव है आप सभी का। और सुमन बहन। जी सुमन बहन। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी जैसे कि हम बहनें मेरे से ही मतलब अधिकतर बॉक्स ले जाती हैं, तो उनकी आईडी लगा सकती हूँ भैया जी? हाँ, अगर ले देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप आईडी लगाती हैं तो क्या होगा, उसका फायदा बताता हूँ, लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का। अगर आपने बॉक्स उनको दिया, आपको 400 रुपए के 6 बॉक्स मंगाते हैं, आपके पास 400 में पहुंच जाता है, आप सामने वाले को 500 में देते हैं, आपको 100 रुपए का बचत होता है, हैंड टू हैंड 100 रुपए की बचत होती है। लेकिन अगर आप उनकी आईडी लगा देते हैं
और उनको उस आईडी पे उनकी जो बॉक्स मंगाते हैं वो चढ़ा देते हैं, और आप उनको खुशी से दे देते हैं कि ये जी 490 का है, क्योंकि 400 रुपये में आया, 90 रुपये एक बॉक्स का कोरियर, 490, तो 10 रुपये की बचत तो उनको उस वक्त खुशी मिलेगी। और इस प्रकार मान लिया कि उन्होंने 5 या 6 बॉक्स ले लिया, तो 30-30 रुपये करके तो उनके खाते में 200-250 रुपये जब बना रहेगा, और उनको किसी दिन बोलेंगे बहन आपकी ना मैंने आईडी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर दिया था, उस पंजीकरण के कारण आपके लिए गए उत्पाद पे 250 रुपये की बचत हो रखी है, 200 रुपये की बचत हो रखी है, 100 रुपये की बचत हो रखी है, तो कहेगी यार ये तो कितने ईमानदार लोग हैं, चाहती तो 100-100 रुपये मेरे से कमा सकती थी। क्योंकि हम सभी का परिवार चल रहा है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो नारी सुरक्षा को करके अपने घर की दाल रोटी और किराए और दूसरे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इस छोटी सी विचारधारा को बदलते ही जिस दिन आपके सानिध्य में आपके द्वारा हजारों परिवारों का जामबाड़ा लगेगा, उस वक्त उनके द्वारा खरीदारी की गई एक उत्पाद भी आपके पूरे घर के खर्चे को संभाल सकता है, एक मोटी बचत दे सकती है। आज हम 100-100 रुपये करके 5 लोगों को दिया, 500 रुपये की आमदनी हो रखी है, लेकिन अगर उन्हीं 5 लोगों का पंजीकरण करा के इसका रास्ता दिखाते वो करे या ना करे, तो उनके लिए 30, आपको तो मिलेंगे 20-20 रुपये, उनको मिलेगा 30-30 रुपये, लेकिन उनमें से शायद किसी का आपका विचार और भाव पसंद आ जाए, और वो इस कार्य को जिस तरीके से आपने देखा, मोनिका बहन है या हम हैं, मैंने भी अपने स्तर पे बहुत प्रयास करी है। मतलब एक पहला उद्देश्य होता है कि किसी ने मांगा तो भाई 551 रुपये का है, चाहे मैं उसको समझाऊं ना समझाऊं, उसकी आईडी लगाऊं ना लगाऊं, मेरा अपना है। मेरे को बोलता है नारी सुरक्षा का पैड चाहिए, मैं 551 रुपये, वो भेज देता है, मैं नहीं भी लगाया, अगली बार जब करता है तो याद आता, अच्छा इसलिए पिछली बार मंगाया था, चलो भाई इसकी लगा देते हैं, या हाँ उनको एक पंजीकरण करने का पोस्ट जरूर भेज देता हूँ आप, कि ये रेफरल कोड से आप अपना पंजीकरण कर लें और ऑर्डर लगा लें। नहीं लगाया तब अलग बात है, लगा लिया तब भी अलग बात है। मैं तो ऐसे भी उनको 600 में देने वाला था, 50 रुपये की। उन्होंने थोड़ी बोला कि मेरा पंजीकरण करके दो, जो कहते हैं कि मुझे पंजीकरण करना है उनके लिए तो प्रोसेस है, और जो मुझसे उत्पाद मांगते हैं उनका 551 रुपये में दे के, और उनका मुझे याद रह गया तो पंजीकरण कर दिया, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बोला ही नहीं था। तो इस प्रकार जो हम कर सकते हैं, मतलब कहने मतलब छोटी बचत के साथ लंबा सोचें। बाकी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे चर्चाएं चलती रहेंगी, हर हफ्ते हम नारी सुरक्षा पे। और आज की बहुत बेहतरीन खबर है कि नारी सुरक्षा में रीना दीदी, रेखा दीदी हैं पटना से, उनकी बेटी का जन्मदिन है, और जन्मदिन पे उन्होंने गायत्री पाठ का आयोजन किया है, और उसमें हेमंत भाई पहुंचेंगे नारी सुरक्षा और स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में जागरूकता के लिए। तो चलते हैं पहले हेमंत भैया के पास। और हेमंत भैया, भैया वंदे मातरम। रेखा दीदी के पास पहुंच गए या पहुंचना है? और जाना भैया शाम के 4:30 बजे। शाम के 4:30 बजे। एक सूचना और बता दूं कि रेखा दीदी के यहाँ जो भी आज पटना में उनके इसमें भाग लेंगे, उनको उनके हाथ के बने हुए एलोवेरा के लड्डू मिलेंगे खाने को। जी एलोवेरा पाक कल बना कर रेडी हो गए थे, और उन्होंने बनाया है, और इतनी खुशी व्यक्त करी है उन्होंने। शायद अगर जुड़ी है तो मैं उनके माइक को अनम्यूट करता हूँ। रेखा दीदी, और रेखा दीदी नारी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। रेखा दीदी नारी सुरक्षा की ओर से पहली वो बहन बनी हुई हैं जिनके किए गए कार्यों से नारी सुरक्षा बिहार के समाचार पत्रों पे छपी है। तो इसके लिए बारंबार कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी दीदी। भैया वो तो मेरा सौभाग्य है भैया, और मेरा भाग्य है कि इतना बड़ा चौपाल से हम जुड़े हुए हैं, आप लोग जैसे भाई हैं, जो कि इतनी शक्ति मिल रही है ये सब करने का। मेरे में कहाँ ऐसा शक्ति था भैया। और एक अनुभव बताना चाह रहे भैया, रात से पति को बहुत ज्यादा खांसी था, इतना खांसी की कहना नहीं है। बोले लीवर बट्टी और राम बट्टी ले लीजिए, तो घर के मुर्गी दाल बराबर। बोले कि तुम तो राम बट्टी और लीवर बट्टी बना के रखती हो, और जिसको खांसी रहता है राम बट्टी और लीवर बट्टी ले लो करते रहती हो। सुबह भी उठे खांसते रहे। बोलते हैं राम बट्टी दोगी क्या? हम बोले क्यों? तो जैसे ही दिए भैया, मतलब आधे घंटे के बाद बोलते हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
उसके बाद उठ के अपना काम भी किए। और हम एलोवेरा पाक बनाए हैं। आज मेरे यहाँ जितने लोग आएंगे सब 2 बजे से आएंगे। हम भी तैयारी में लगे हुए हैं। और जितनी भी लोग आएंगी ग्रुप में लिख दिया गया है, हम लोग का गायत्री परिवार का ग्रुप है, उसमें लिख दिया गया है कि स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जाएगा वहाँ पे सो सबको। और हाँ, यहाँ पे 60-70 लोग आएंगे, सब एक साथ बैठ के। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसी पे गायत्री मंत्र का जाप चलेगा 2 घंटे का। और उसके बाद दीप यज्ञ होगा। बहुत खुशी लग रहा है भैया। जब लड्डू बन गया ना, मोनिका दी बोली घी कम डाली है बहन। हमको लगा खराब बन जाएगा क्या, लेकिन ईश्वर का कृपा, बहुत अच्छा लड्डू बना है। खाने के बाद बताएंगे कि कैसा बना है। भैया एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो बोल के सोते हैं कि समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, हमारा चौपाल का कल्याण हो, ईश्वर सबको अच्छा से रखना, सबको खुशी देना, आनंद रखना। भैया बता नहीं सकते हैं। रात में हम क्या किए, आधा किलो दूध था, उससे भी थोड़ा कम, गैस पे चढ़ाए भैया 9:45 बजे। उसके बाद बच्चों लोग से बात किए और सो गए। सुबह जब 4:30 बजे नींद खुली, जैसे ही किचन गए, कोई होश नहीं। और किचन गए भैया तो दूध का स्मेल तक नहीं था भैया। जैसे लग रहा था कि हमारे गुरुदेव जो हैं गायत्री मंत्र का जो जाप है करके सोते हैं, और आप लोग का आशीर्वाद, तो दूध का स्मेल तक नहीं था भैया उसमें। और गैस जस का तस जल रहा था भैया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा भैया। एकदम उसी समय झरझर इतना आंसू बहने लगा। धन्यवाद, भगवान सबके साथ है। आज मेरे साथ बहुत बड़ा अनहोनी नहीं बोलेंगे भैया उसको, ईश्वर जिसके साथ रहते हैं उसके साथ अनहोनी हो ही नहीं सकता है भैया। अब मेरा गैस चल रहा था 5 घंटा लगातार, वो आधा किलो दूध को क्या। और जस का तस टोपिया भी भैया नहीं जला। आप कहिए तो हम टोपिया भी खाते हैं। ये बहुत बड़ा अनुभव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरी बेटी भैया इतनी सुधर गई है, मतलब यहाँ पर पढ़ने के नाम से एकदम चोरनी थी। उसको मार्केट बोल दीजिए। मंटू भैया आते हैं मेरे घर, देखते होंगे। और उसके नाम से और बेटा के नाम से रोज मंत्र का जाप करते हैं। 4-5 मंत्र है, उसको जाप करते हैं भैया। और वहाँ इतने मन लगा के वो पढ़ रही है ना कि एकदम दिल एकदम बाग बाग हो गया भैया। वो इस्कॉन का भी वहाँ पे प्रोग्राम आता है, पर डे क्लास चलता है, उसको भी ज्वाइन की। एक दिन फोन की, मम्मा पूजा पाठ से मेरा दोनों बच्चा दूर रहता है, इसीलिए उसके जन्मदिन पे हम जाप थोड़ा सा रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर हो। इस कार्य की शुरुआत मैंने करी शादी के समारोह से, जन्मदिन से। जन्मदिन पे शादी समारोह में, ऐसे सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा के प्रति शिविर लगाना जो उद्देश्य मैंने करी है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति जब दूसरे भाई बंधु कर रहे हैं तो उसकी खुशी का आप समझ नहीं सकते कि 1 से 11 होते हैं। 1 और 1 2 नहीं होता, 1 से 11 होता है। तो आज जैसे ही जानकारी मिली कि दीदी के यहाँ बेटी के जन्मदिन पे गायत्री का पाठ है, और उसमें हेमंत भाई आएंगे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का भार संभालने, तो शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे पास बोलने के लिए। क्योंकि वो खुली आंखों का सपना जो अपने जमीनी हकीकत पे जो कर रहा था, वो आज साफ दिख रहा है कि 1 से 11 हो गए। सामाजिक स्तर, सामाजिक कार्यों में देखिए अलग अलग तो प्रोग्राम होते ही हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में जन्मदिन है या इस तरीके के पूजा पाठ है, मैं तो चौकियों में भी, जहाँ बहुत ज्यादा चौकियाँ माता की चौकी लगती है, उनमें भी शिविर करके आया हूँ। एक तरफ माता की चौकियाँ लगी पड़ी है, दूसरी तरफ दूर बैठा मैं वहाँ पे आए हुए भाई बंधुओं से रसोई चिकित्सा के बारे में बातचीत करता रहा शादियों में। तो इस प्रयास आज एक और नई पकड़ पकड़ी, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। और नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म पे और नारी सुरक्षा में आप सभी का जुड़ने के लिए, आप सभी से जो योगदान नारी सुरक्षा को मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। और कोमल पटेल
दीदी आप अपने माइक अनम्यूट करके शांति पाठ करें। और एक छोटी सी जी जानकारी भैया। है आप नायरा दीदी से कि आप दीदी अभी जुड़े रहिएगा, आपसे इस रिकॉर्डिंग के बाद बात करते हैं दोबारा। जी जरूर, चश्मा लगाएं, चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, ठीक, गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापाः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वस्य देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को आज की नारी सुरक्षा की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए।